प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को देश से मिटाने की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने देश में आपातकाल लगाने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने ये बात आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गंगा नदी के ऊपर रेल और सड़क पुल की आधारशिला रखने के बाद कही। पीएम ने यहां गाजीपुर और कोलकाता के बीच नई शब्द भेदी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पीएम ने गाजीपुर बलिया रेल लाइन को डबल करने के लिए आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद 70 साल के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लोगों से 50 दिन साथ देने को कहा। पीएम ने कहा, ये कदम बेईमानों के खिलाफ है, इससे ईमानदारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम ने कहा, उन्होंने देश के लिए सब कुछ छोड़ा और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं। पीएम ने विमुद्रीकरण के बाद हालात की समीक्षा के बाद बैंकों से साप्ताहिक पैसे निकालने की सीमा 24,000 रुपए की। अब रोजाना एटीएम से 2,500 रुपए निकाल सकेंगे। पीएम ने बैंकों से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग पंक्ति बनाने को कहा। अस्पताल, आवश्यक जगहों पर अब 24 नवंबर की आधी रात तक चलेंगे पुराने नोट। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि एटीएम से जल्द निकलने लगेंगे बड़े करेंसी नोट। उन्होंने कहा कि देश भर में माइक्रो एटीएम लगाए जाएंगे। वित्त सचिव ने कहा कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की कैश होल्डिंग सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए की है। जम्मू कश्मीर में आज से वार्षिक बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर मंडल में 12वीं कक्षा के 48,000 छात्रों के लिए 484 और 10वीं कक्षा के लिए 550 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारत पाक सीमा के करीब सांबा और कठुआ में 174 सरकारी स्कूल कल फिर से खुल जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सुमित्रा महाजन सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श करेंगी। संसद का कामकाज सुचारू तरीके से चलाने में दोनों सदनों में सभी पार्टियों के नेताओं से सहयोग के लिए मंगलवार को सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राजधानी दिल्ली में आज से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज ट्रेड फेयर की औपचारिक शुरुआत की। इस बार मेले की थीम डिजिटल इंडिया रखी गई है। मेले में इस वर्ष 27 देशों से ज्यादा देशों के 7,000 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। आर्थिक समृद्धि के लिए शांति पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नया भारत आकार ले रहा है और वो पड़ोसी देशों में स्थिरता और विकास चाहता है। 36वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों का सशक्तिकरण करना है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया योजना देश के गरीबों के लिए है ताकि उनका भविष्य और बेहतर बन सके। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आज पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं। व्यक्ति विशेषों को राजीव गांधी मानव पुरस्कार, संस्थानों और व्यक्ति विशेषों को राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार और असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। बाल चलचित्र समिति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जयपुर में चल रहा है। महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सत्रों में स्क्रिप्ट राइटिंग पर कार्यशाला, चिल्ड्रंस फिल्म्स, द इंडियन एक्सपीरियंस, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज विषय पर खुले सत्र का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा, शिक्षा को स्कूल के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नहीं लगने की मियाद बढ़ाकर 18 नवंबर की मध्यरात्रि कर दी है। पहले ये छूट आज आधी रात तक थी। भारत के 6 दिवसीय दौरे पर इजरायल के राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन आज दिल्ली पहुंच गए हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, कृषि और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई संधियों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। करीब 2 दशक में किसी इजरायली राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए प्रशासन के लिए प्रथम वरिष्ठ नियुक्तियां की। रेंस प्रीबस को व्हाइट हाउस प्रमुख और स्टीव बैनन को अपना प्रमुख रणनीतिकार वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया। कार्यभार संभालने के बाद ट्रंप ने वैध दस्तावेजों के बिना रह रहे 30 लाख अप्रवासियों को शीघ्र निर्वासित करने पर दिया जोर। पाक सेना के खिलाफ बलूची लोग पूरी तरह से मुखर हो चुके हैं। जर्मनी के शहर ब्रीमेन में हजारों की संख्या में बलूच कार्यकर्ताओं ने पाक सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की सेना को आतंकी सेना करार दिया। बलूच नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि पाक सरकार प्रायोजित हिंसा के जरिए बलूचियों को कुचल रही है। दुनिया भर में आज सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग बड़ी संख्या में गुरुद्वारों में जाकर माथा टेक रहे हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं दी हैं।